गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट में से पहला टॉपिक है अपना भारत की स्थिति एवं विश्व के संदर्भ में इसका विस्तार व स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपने की विश्व के संदर्भ के अंदर भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में पड़ती है, कौन से गोलार्ध में पड़ती है, कौन सी दिशा में पड़ती है, तो ये सारी चीजें आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जैसे इंडिया के लिए कहा गया है कि जैसे इंडिया के लिए कहा गया है विष्णु पुराण में, ठीक है, जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है विष्णु पुराण में कहा गया है इंडिया के लिए कि भारत का वह भूभाग जो उत्तरी भाग में हिमाद्री का मतलब होता है जो बर्फ जमी हुई होती है उत्तरी भाग में, तो हिमालय का उत्तरी भाग यानी कि उत्तर का उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में सेतुबंध, ठीक है, दक्षिण में सेतुबंध तक जो भूभाग पाया जाता है उसे क्या नाम दिया गया, पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर क्या नाम दिया गया, भारत का नाम दिया गया। उसके बाद में क्या है, आर्य आए, तो आर्यों में इनका राजा था, उसका नाम क्या था, भरत। इस भरत नाम से ही भारत का नाम भरत पड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही ईरानी आए, ईरानियों ने कहा कि उत्तर से पश्चिम की ओर, ये आपका उत्तरी भाग है और ये आपका पश्चिमी भाग है, उत्तर से पश्चिम की ओर क्या है कि एक नदी बहती है जो पाकिस्तान से निकलती है। कौन सी नदी है वो, सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी के नाम से भारत का नाम पड़ा सिंधु का हिंदू, ठीक है, तो हिंदूवासी के नाम से भारत को जाना जाने लग गया। फिर उसके बाद में यूनानियों के द्वारा क्या है, भारत का नाम पड़ा इंडस और इसे इंडिया कहा जाने लग गया, ठीक है, इंडिया कहा जाने लग गया। तो इस तरीके से भारत का जो नाम पड़ा, भारत का जो धीरे धीरे नाम पड़ा वो इस तरीके से अलग अलग नामों से जाने लग गया या भारतवर्ष के नाम से जानने लग गई, ठीक है। ये तो हो गया कि भारत का नामकरण है या भारत का सामान्य परिचय है, वो इस तरीके से अपना नाम है वो पढ़ता गया। अब क्या है, अपन पढ़ेंगे भारत का अपना टॉपिक क्या है, भारत की स्थिति और भारत का विस्तार, ठीक है। किसके संदर्भ में देखेंगे अपन, सबसे पहले क्या है, भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखेंगे, यानी कि भारत की स्थिति है वो दो विभाजन के रूप में देख कर चलेंगे। एक तो क्या है विश्व के संदर्भ में और दूसरा क्या है महाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है, महाद्वीप के संदर्भ में कि विश्व में और कौन से महाद्वीप, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की जो स्थिति है वो किस रूप में पाई जाती है, किस दिशा में पाई जाती है, कौन से गोलार्ध में पाई जाती है, और महाद्वीप कौन से महाद्वीप के अंदर भारत देश है वो आता है। तो सबसे पहले क्या है, अपन क्या है पूरे ग्लोब की रचना करेंगे कि पूरे वर्ल्ड को अगर दिखाना है या अपन क्या है
पूरी पृथ्वी है वो क्या है, एक गेंद के समान, नारंगी के समान मानी गई है। तो इस विश्व को अगर अपन गोलार्धों के हिसाब से समझाएंगे या गोलार्ध के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो अच्छे से समझ में आएगी। और किसी भी स्थान को अगर अपन को दर्शाना है तो उसको दर्शाने के लिए अपन को अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है आपका 0 डिग्री, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसी अपन क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर रेखा भी कहते हैं, जो कितने पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। अब क्या है भारत की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो यहां पे आपकी क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही नीचे की ओर आपकी क्या है, मकर रेखा, वो है दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। अब भारत की स्थिति है, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, यानी कि बीचों बीच होकर निकलती है। तो भारत के लिए भारत की जो स्थिति है वो कहां पड़ती है, इस क्षेत्र में पड़ती है, यहां पे, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर पड़ती है, इस भाग में। तो भारत की स्थिति के लिए कहा गया है कि भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में हो गई, यानी कि बीचों बीच डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी आपकी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस वाले पार्ट को तो क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे दक्षिणी को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, अक्षांश के ऊपर, यानी कि जब तक अपन आपको किसी भी क्षेत्र को अगर अपन को दर्शाना है तो अपन को अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी अपन किसी स्थान को दर्शा सकते हैं। तो जो अपना भारत है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के ऊपर, तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, उत्तरी। तो भारत की जो स्थिति है वो सामान्य रूप में विश्व के अंदर, ये आपका क्या है, विश्व है, और विश्व के अंदर कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध। और इधर की साइड अगर देखा जाए तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है अपन को कहां से समझ में आई, विश्व के मैप के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा अपन देखते हैं। तो कौन से गोलार्ध के अंदर आई, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो भारत के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है क्या, भारत की स्थिति, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है, देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं भी क्या है आपकी, उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। ये जो बीचों बीच रेखा है ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रीनविच रेखा, ठीक है, ग्रीनविच रेखा रहती है। और इस ग्रीनविच रेखा के ये आपकी होती है 0 डिग्री पे, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के पूर्व की साइड अगर अपन चलते हैं तो आपकी कितनी होती है, 180, और पश्चिम की ओर चलते हैं तो आपकी कितनी होती है, 180। तो टोटल ये आपकी होती है 360। ऐसे ही आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, उत्तर की ओर आपकी 90 और दक्षिण की ओर 90, ठीक है। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं इस तरीके से गोलार्ध के ऊपर लास्ट में जाके ये जो 90 वाली होती है ये एक पॉइंट के रूप में रह जाती है दोनों तरफ।
इसलिए इनको रेखा ना समझ के क्या समझा जाता है, सिर्फ पॉइंट या बिंदु इनको समझा जाता है। इसलिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपकी होती हैं 179। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती है 179। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अपन क्या है, भारत की स्थिति है वो किसके मैप में, वर्ल्ड के मैप में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे का टॉपिक लेते हैं। अब जरा देखना, वर्ल्ड का मैप दिखा रही हूं। ठीक है, वर्ल्ड के मैप के अंदर मेरे पास बड़ा मैप नहीं है, इसी में देखते हैं अपन। ठीक है, वर्ल्ड का मैप। अब ये क्या है, वही जो मैंने एक गोलार्ध मैंने एक क्या बनाया था, विश्व का मैप। ठीक है, जिस तरीके से ये जो काल्पनिक रेखाएं, जो अक्षांश और अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं, उनको हमेशा क्या है, काल्पनिक रेखाएं माना जाता है। तो काल्पनिक रेखाएं क्या है, विश्व के या ग्लोब के ऊपर खींची जाती हैं, जिससे क्या है, किसी स्थान की दूरी, किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान की क्या है, जलवायु का पता लगाया जा सकता है। अब अपन सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो अपना इंडिया है, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है अपना इंडिया, ये जो अपन को दिख रहा है, इसकी स्थिति है वो क्या करनी है, अपन को देखनी है किसमें, वर्ल्ड के मैप में। अब सबसे पहले वर्ल्ड के लिए कहा जाता है कि भारत है वो आपका कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। तो ये आपका क्या है, पूरा इधर वाला, ये पूरा आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, महाद्वीप होते हैं 7। ठीक है, महासागर कितने होते हैं, 5। ठीक है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर होते हैं, और वो मैं तुम लोगों को मैप में दिखाती हूँ। जैसे पहला महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा है एशिया रूस और एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो क्या है, ये 7 तो आपके क्या हो गए, महाद्वीप हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका महासागर, 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जैसे मान लो ग्लोब आपकी क्या होती है, एकदम गोल होती है, और मानचित्र है वो आपका, देखो तो प्रशांत महासागर, अगर मानचित्र को अगर अपन ऐसे फोल्ड करते हैं तो प्रशांत महासागर का जो जगह है, यानी कि ये आपकी जो रेखा होती है ये जुड़ी हुई है। ठीक है, जो अपन को मानचित्र में दिख रही है, तो प्रशांत महासागर किस ओर हो गया, ये पूरा आपका क्या है, प्रशांत महासागर। यानी कि प्रशांत महासागर है वो आधा प्रशांत महासागर इधर है और आधा प्रशांत महासागर इस साइड में। ठीक है, प्रशांत महासागर। उसके बाद में आपका क्या है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है आपका अटलांटिक महासागर, जो आपका कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका का कौन सा, पूर्वी भाग, और दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का क्या है, पश्चिमी भाग। यानी कि अटलांटिक महासागर किन किन के बीच में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, इनके बीच में क्या पड़ता है, अटलांटिक महासागर, और ये इधर की साइड में यूरोप का भाग भी आता है। और फिर उसके बाद में तीसरा महासागर है आपका कौन सा, हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये जो आपका इंडिया दिख रहा है इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर अपन भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि भारत के अगर दक्षिण में अगर अपन देखते हैं तो कौन सा महासागर आता है, हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर के लिए हिंद महासागर, फिर आपका उत्तरी महासागर, उत्तरी को अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है,
और नीचे वाला कौन सा कहलाता है, दक्षिणी महासागर। ये जो नीला पार्ट अपन को दिखाई दे रहा है ये क्या है, महासागर का पार्ट है, जो स्काई कलर का दिख रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका जलमंडल पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत, 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ अपनी भारत की स्थिति के लिए, भारत की स्थिति यानी कि जो भारत की स्थिति के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो भारत की जो स्थिति पड़ती है, भारत का जो लोकेशन पड़ता है वो किस ओर हुआ, यानी कि इधर ऊपर की साइड अगर अपन देखते हैं तो ये एशिया के अंदर आता है। ये वाला पार्ट है ऊपर वाला आपका एशिया में आएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये आपके किससे टच हो रहा है, इधर की साइड में आपका अरब सागर, और इधर की साइड में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। वर्ल्ड के मैप में, यानी कि वर्ल्ड के मैप में, विश्व के मानचित्र में क्या है, 7 तो महाद्वीप हैं और 5 क्या हैं आपके महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप में एशिया के अंदर क्या आता है आपका, भारत आता है। अब अपन भारत की नॉर्मल सामान्य जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तरी भाग, ये आपका दक्षिणी भाग। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका बनाना था। ठीक है, ये आपका, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर। ऐसे ही क्या है, ये आपका पश्चिमी भाग है। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, पूर्वी भाग है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो भारत की चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि भारत की लंबाई और चौड़ाई, भारत की लंबाई तो कितनी है 3214 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत का क्या है, अपन क्षेत्रफल देखते हैं, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर, यानी कि जो वर्ल्ड का मैप मैंने दिखाया था उस वर्ल्ड के मैप में विश्व के मानचित्र में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो कितने प्रतिशत भाग पे फैला है, 2.41 प्रतिशत पर। यानी कि संपूर्ण जो विश्व का मानचित्र है उसको अपन क्या मानकर चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। उस 100% में भारत का हिस्सा है वो कितना आता है, 2.41%। ठीक है, उसके बाद में क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर अपन बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की, तो यहाँ पे आपका कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आपका है अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका कौन सा है, चीन, यहाँ पे है भूटान, ये है आपका नेपाल, यहाँ पे आपका आता है
बांग्लादेश, बांग्लादेश। इस साइड में क्या है आपका? म्यांमार। पहले इसको क्या कहा जाता था? बर्मा, ठीक है। और लास्ट है आपका श्रीलंका। तो ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश। पहला आपका, अगर आपसे न्यू टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम कौन कौन से हैं, और आपके न्यू टाइप में इस तरीके से दे दिया कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल और दूसरा एक इंडोनेशिया का नाम दे दिया जाए, तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? तो ये आपको क्या है? पड़ोसी देशों के नाम है वो याद करने पड़ेंगे। पहला यानी कि कौन सी दिशा में कौन सा देश आता है, कौन पश्चिम में कौन सा देश आता है, पूर्व में कौन सा देश आता है। तो इस तरीके से भी आपके न्यू टाइप के क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। यानी कि सबसे पहला आपका पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी पार्ट में आपका क्या है? पाकिस्तान आता है। उत्तर में कौन सा आता है? अफगानिस्तान आता है। इधर पूरब की साइड में, उत्तर पूर्व की ओर देखा जाए तो चीन आता है, और उत्तर पूर्व की ओर आपका चीन है, भूटान है, ये आता है। पूर्वी भाग के अंदर आपका क्या है? बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, और दक्षिण में आपका क्या आता है? श्रीलंका आता है। इस तरीके से भारत की जो लोकेशन है वर्ल्ड के मैप में इन देशों को इनकी सीमाएं हैं वो स्पर्श करती हैं। तो भारत की स्थिति के लिए अगर देखा जाए, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अगर अपन देखते हैं भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति के लिए यानी कि यहाँ पे क्या है? आपके छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है, जिन्हें क्या नाम दिया गया? इधर की साइड में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये नीचे तक जाते हैं थोड़ी, ठीक है। और इधर की साइड में क्या है आपका? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंदर भारत की स्थिति को अपन देखते हैं। जो मैंने ग्लोब पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो दिखाई थी। तो ये आपकी जो लेटी हुई अवस्था में होती है पश्चिम से पूर्व, तो ये आपकी कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये कितने से स्टार्ट होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी अक्षांश रेखाएं। और कौन सी रेखा कहलाती है? उत्तरी अक्षांश। क्यों कहलाती है अक्षांश? क्यों कहलाती है? क्योंकि भारत है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए क्या है? अक्षांश रेखाएं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, ठीक है। ऐसे ही आपकी क्या है? कौन सी रेखाएं आएंगी? लंबवत, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। कौन सी है ये? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है आपका? पूर्वी देशांतर, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति के बीच में क्या है? भारत की स्थिति है वो पाई जाती है। फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा निकलती है वो कितने राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलती है? तो सबसे पहले जैसे मान लो ये यहां से निकल रही है आपकी कर्क रेखा,
यहाँ तक, ये आपकी कर्क रेखा है। कितने डिग्री पे होती है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री पे आपकी कौन सी है? कर्क रेखा है। ठीक है, कितने राज्यों को स्पर्श करते हुए निकलती है? पहला है, कितने राज्यों को स्पर्श करते? पहला गुजरात, ठीक है, पहला गुजरात। दूसरा आपका राजस्थान, राजस्थान। तीसरा आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथा आता है आपका छत्तीसगढ़। चौथा आता है झारखंड। पांचवा झारखंड। छठा आता आपका पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। सातवां आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा। और आठवां आता है आपका मिजोरम। यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करते हुए चलती है। तो पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा, और आपका लास्ट में आ जाता है मिजोरम। तो इस तरीके से क्या है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर निकलती है। उसके बाद में आती है आपकी देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं में भारतीय मानक स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम, यानी कि आपकी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है, जो समय को ज्ञात कराती है, वो आपके कितने राज्यों से होकर निकलती है? 5 राज्यों से होकर निकलती है। पहली है उत्तर प्रदेश, दूसरी है मध्य प्रदेश, तीसरी है छत्तीसगढ़, चौथी है आपका उड़ीसा, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इस तरीके से 5 जो राज्य हैं वो क्या है, तुम्हारे जो देशांतर रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के नैनी गांव से शुरू होती है। तो ये क्या है, समय को ज्ञात कराती है। तो इस तरीके से ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं जो भारत के बीचों बीच से होकर निकल रही है, देशांतर रेखाएं। तो इस तरीके से क्या है, भारत की स्थिति विस्तार अपन क्या है, विश्व के मैप के अंदर या विश्व के ग्लोब के ऊपर अपन भारत की स्थिति और विस्तार को अपन ने पढ़ा है और उसकी जानकारी ली है। ऐसे ही क्या है, अगर भारत की स्थिति, ये तुम्हारे न्यू टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे कि भारत की स्थिति, जैसे न्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, आपके ऑब्जेक्टिव जो आते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों को छूती हुए स्पर्श करते हुए निकलती है, तो कितने आएंगे, 8 राज्य। ऐसे ही तुम्हारे ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूछ लिया, समय मानक वाला, तो इसमें क्या है, आपके 5 राज्य आएंगे। और उसके जैसे कितने राज्य हैं, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि या ये पूछ सकते हैं कि एक चीज और भूल गई, भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु है वो मानसूनी पाई जाती है।
अगर इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर की ओर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ तो क्या है, बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण इस वाले एरिया के अंदर क्या है, ठंड रहती है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, उत्तरी पार्ट, इसके अंदर राजस्थान को, इस हिस्से को छोड़कर ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बर्फ से ढका हुआ होता है, क्योंकि यहाँ हिमालय है। हिमालय के कारण इस वाले एरिया के अंदर क्या है, आपका जम्मू कश्मीर है, इस वाले लद्दाख है, यहाँ पे क्या है, बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण ठंडी हवाओं के कारण यहाँ शीत ऋतु का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसी के साथ साथ क्या है आपका इंदिरा पॉइंट, ये जो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर देखा जाए कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ऊपर, यानी कि भारत की स्थिति है वो हिंद महासागर के उत्तरी भाग, ये हिंद महासागर ही हो गया है, यहाँ से हिंद महासागर के उत्तरी भाग से स्टार्ट होती है। और जो आपकी क्या है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इसकी संपूर्ण स्थिति पूछी जाए अक्षांश रेखाओं में, तो आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती है, 6 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से लेकर, यानी अंडमान निकोबार का कोर द्वीप जो होता है ये यहाँ से 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से ना होकर संपूर्ण अगर पूछा जाता है तो आपका क्या आएगा, 6 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीचों बीच स्थित होती है। तो इस तरीके से भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अपन ने आज पढ़ा है। आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।